स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के अवतार RLV स्पेसक्राफ्ट के बारे में। ये इंडिया का नासा के स्पेस शटल जैसा है। ये एक एयरक्राफ्ट है जो डेवलपमेंट में है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अनमैन्ड है, यानी कि इसमें इंसान सफर नहीं कर सकता। तो जानने के लिए कि इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा और ये कैसे काम करता है, इस वीडियो को पूरा देखें। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको मेरे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतार यानी कि एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन एक कॉन्सेप्ट है एक अनमैन्ड सिंगल स्टेज रीयूजेबल स्पेस प्लेन के लिए जो कि केपेबल हो हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ और लैंडिंग के। इसे इंडिया का DRDO डेवलप कर रहा है, इसरो और अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। इस स्पेसक्राफ्ट को कम कीमत के मिलिट्री और कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सबसे सस्ता तरीका होगा मटेरियल को स्पेस में डिलीवर करने के लिए, इतना सस्ता कि 1 kg मटेरियल को डिलीवर करने के लिए केवल $67 का खर्चा आएगा। ये एयरक्राफ्ट केपेबल होगा 500 से लेके 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर करने का, और ये अपने लाइफ स्पैन में 100 लॉन्चेस झेल सकता है। अब बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट के बारे में। अवतार, जो कि इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO डेवलप कर रही है, जुलाई 2001 को एयर कमोडोर रघुवन गोपालास्वामी जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, उन्होंने इस स्पेस प्लेन के ऊपर सॉल्ट लेक सिटी USA में हुई प्रपल्शन के ऊपर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन बनाई। गोपालास्वामी ने कहा कि अवतार के लिए आइडिया यूनाइटेड स्टेट्स की रैंड कॉर्पोरेशन के 1987 में पब्लिश किए गए वर्क से आया है। आइडिया एक हाइपर प्लेन व्हीकल डेवलप करने का है जो रवायती एयरफील्ड से टेक ऑफ कर सके और ऊपर जाते वक्त हवा इकट्ठी कर सके और उसे लिक्विफाई करे और उसमें से ऑक्सीजन को अलग करे और उसे ऑन बोर्ड स्टोर कर ले बाद की एटमॉस्फेयर के बाहर की फ्लाइट के लिए। अवतार RLV को सबसे पहले मई 1998 में एरो इंडिया एग्जीबिशन में अनाउंस किया गया था। अवतार के लिए प्रपोज किया गया है कि इसका वजन केवल 25 टन होगा, जिसका 60% मास लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल होगा। जो ऑक्सीजन व्हीकल को चाहिए कंबस्शन के लिए वो एटमॉस्फेयर से कलेक्ट की जाएगी, जिससे लॉन्च के वक्त ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत कम हो जाती है। अवतार अभी प्रोटोटाइप टेस्टिंग स्टेज में है। जनवरी 2012 में इसरो ने अनाउंस किया कि एक स्केल्ड प्रोटोटाइप, जैसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLV-TD कहा जाता है, उसे बिल्ड करने और टेस्ट करने के लिए अप्रूव कर दिया गया है। केवल $5 मिलियन का इनिशियल डेवलपमेंट फंड इसके लिए एलोकेट किया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि ये व्हीकल 10 सालों में $2 बिलियन की टोटल फंडिंग के साथ बनाया जा सकता है। इसकी फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट 2025 के लिए प्रपोज की गई है। DRDO टीम इसरो के साथ और 23 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्चुअल डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी CIM टेक्नोलॉजीज भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। दोनों स्क्रैमजेट इंजन कॉन्सेप्ट और लिक्विड ऑक्सीजन कलेक्शन प्रोसेस पहले से ही सक्सेसफुली टेस्ट से गुजर चुके हैं DRDO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। DRDO ने लिक्विड ऑक्सीजन प्रोसेस की फर्दर टेस्टिंग को अप्रूव कर दिया है और एक टीम को असाइन किया है व्हीकल के डिजाइन का डिटेल्ड रिव्यू करने के लिए। अब बात करते हैं इसके स्केल डाउन वर्जन और टेस्ट्स के बारे में। DRDO ने अवतार के स्केल डाउन वर्जन को टेस्ट किया। अपने पहले टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट में इस स्वदेशी स्पेस शटल ने एक बूस्टर शटल के ऊपर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ किया और 770 सेकंड्स के बाद इसने इसके सेट किए गए पाथ के ऊपर बे ऑफ बंगाल में लैंड किया। इस सारे मिशन की कीमत 95 करोड़ आई। अपनी फाइनल फॉर्म में दोनों स्पेस शटल और इसका बूस्टर रॉकेट दोबारा यूज किए जा सकेगा। ये 6.5 मीटर विंग्ड स्पेस शटल, जिसका वजन 1.75 टन था, टेक ऑफ के 91.1 सेकंड्स के बाद 56 किलोमीटर की ऊंचाई पर बूस्टर से अलग हो गई और फिर इसने 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक असेंड किया। उसके बाद RLV-TD ने अपना डिसेंट शुरू कर दिया 5 मैक की रफ्तार से। री एंट्री के वक्त इसने अपने थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर लिया। फिर इस शटल ने
नीचे की ओर ग्लाइड किया बे ऑफ बंगाल में अपने लैंडिंग स्पॉट की तरफ। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अवतार रवायती एयरप्लेन्स की तरह ही कन्वेंशनल एयर स्ट्रिप से टेक ऑफ करेगा, टर्बो रैमजेट इंजन्स को इस्तेमाल करके जो एयर और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। एक बार क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर आने के बाद व्हीकल स्क्रैमजेट propulsion का इस्तेमाल मैक 4 से मैक 8 तक एक्सेलरेट करने के लिए करेगा। क्रूजिंग फेसेस के दौरान एक ऑन बोर्ड सिस्टम हवा को इकट्ठा करेगा जिसमें से लिक्विड ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाएगा और बाद में लिक्विड ऑक्सीजन को फाइनल फ्लाइट फेस में यूज किया जाएगा जब रॉकेट इंजन ऑर्बिट को अटेन करने के लिए साथ में कैरी की गई हाइड्रोजन और इकट्ठा की गई ऑक्सीजन को बर्न करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम 100 री एंट्रीज कर सके एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं कि अवतार से क्या उम्मीदें हैं। इंडियन साइंटिस्ट ये उम्मीद करते हैं कि अवतार स्पेस सोलर स्टेशन को अफोर्डेबल बना देगा जिससे आने वाले समय में होने वाली बिजली की कमी को पूरा करने के लिए मदद मिलेगी। स्पेस सोलर पावर स्टेशंस अभी स्पेस लॉन्चेस की ज्यादा कीमत के कारण नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अवतार की कम लॉन्च कॉस्ट के कारण फ्यूचर में स्पेस सोलर पावर स्टेशंस अफोर्डेबल हो जाएंगे और ये बनाए जा सकेंगे। आइडिया ये है कि स्पेस में सैटेलाइट्स की एक स्ट्रिंग बनाई जाए जो सनलाइट को माइक्रोवेव्स में बदल देंगी और अर्थ की तरफ बीम करेंगी। यहाँ पर उन वेव्स को इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।